हिंद विद्यार्थियों, क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 को आज बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परमीय संख्या है और क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ, शून्य एक परमीय संख्या है। शून्य एक परमीय संख्या है। करेक्ट। क्या शून्य एक परमीय संख्या था? हाँ। और क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, इसको p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है। और कह रहा है कि जहाँ p और q पूर्णांक है, तो देखिए p के स्थान पर 0 है, यहाँ p और q, तो p के स्थान पर आपका 0 है और q के स्थान पर 1 है। ठीक है, तो यह 0 और 1 दोनों पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0, और q के स्थान पर यह जो 1 है यह 0 के बराबर नहीं है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 को 0/1 के रूप में। ठीक है, किसी भी परमीय संख्या को, जैसे 5 है या पूर्णांक है, इसको हम 5/1 लिख सकते हैं। 4 को 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी पूर्णांक को p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्या लिखना है। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्या। परमीय संख्या, बात को समझना। 3 और 4 के बीच का मतलब कि 3 से बड़ा और 4 से छोटा। तो यह आप ऐसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ये सब आपका हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार किसी भी 2 संख्याओं के बीच अनंत परमीय संख्या होता है। अनंत लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन हमको लिखना कितना है? 6 ही लिखना है, तो 6 लिखकर छोड़ देंगे। ठीक है, और भी बहुत सारा तरीका है, और ही इसका अनंत में से हम 6 लिखे हैं। ठीक है, आंसर और भी हो सकता है बहुत सारा। अगला प्रश्न देखिए। 3 नंबर जो प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्या ज्ञात करना है। तो बात को समझिएगा। इसके बीच लिखने के लिए आप यहाँ पर नीचे देखिए, आपका हर दोनों बराबर है। यहाँ भी हर 5 है, यहाँ भी हर 5 है। तो जब हर बराबर हो तो बहुत आसान तरीका से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3.1/5, 3.2/5, इस तरह से भी कर सकते हैं। या इसके बीच यदि कोई आपको बराबर नहीं दिखाई दे रहा है तो एक काम कीजिए, इस 3/5 के बदला में हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर भी किसी समान अंक से गुना कर लीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे समान अंक से गुना कर लेंगे। यहाँ भी 10 से, नीचे भी 10 से, 10 कट जाएगा तो फिर यही हो जाएगा। तो यह हो गया 30/50। इसके बाद 4/5 है, तो 4 में भी 10 से और 5 में भी 10 से, तो यह हो जाएगा 40/50 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 30/50 और 40/50 के बीच में आपको 31/50, 32/50, इस तरह से करके 39/50 तक आप परमीय संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर 3/5 और 4/5, इसके बीच 5 परमीय संख्या क्या हो जाएगा? तो 30/50 और 40/50 के बीच हो जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, इसी प्रकार 35/50। तो एक ये भी तरीका है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
तो यहाँ हमने जो बेसिक्स आपको समझाया था, देखिए यह जो प्राकृत संख्या है और यह पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि यह जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है यह पूर्ण संख्या होता है। बात समझिए, ये जितनी भी ये प्राकृत संख्या आप देख रहे हैं ये सभी पूर्ण संख्याओं में शामिल है, यह पूर्ण संख्याओं में शामिल है। अतः प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या होता है, ये बात सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में शामिल है। ठीक है, यह कारण के साथ हमने आंसर दे दिया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब यह बताइए सत्य है कि असत्य है, कारण भी बताना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यह पूर्णांक है। पूर्णांक क्या है? पूर्ण संख्या में उसी का यदि ऋणात्मक शामिल हो गया है तो यह पूर्णांक हो गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। बात समझिए, सभी पूर्णांक क्या यह पूर्ण संख्या है? तो बात समझना, -2, -1, -3 ये सब पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। तो सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं थे। एग्जाम्पल दे देंगे कि -1 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। बात को समझिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस 2 नंबर का, कि यह असत्य है, क्योंकि -1 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। अगला 3 नंबर क्या प्रश्न है कि प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी असत्य है। क्यों असत्य है, बात को समझिएगा। असत्य है क्योंकि और प्रत्येक परमीय संख्या 2/3 एक यह परमीय संख्या ही है। 2/3 परमीय है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। कह रहा है कि पूर्ण संख्या होती है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह एक्सरसाइज समाप्त हुआ। यदि आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह का क्लास आपको आगे भी मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।